फॉर्मर डिप्लोमेट सिंघल सर इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सिंघल साहब, एक तरफ डिप्लोमेटिक चैनल चल रहा था, ओमान में बातचीत होने वाली थी, तब इजराइल ने अचानक से अटैक कर दिया। अब इधर अमेरिका की तरफ से 2 हफ्ते का वक्त मांगा गया। वहां पर विदेश मंत्री ईरान के जिनेवा में बैठक कर रहे थे E3 के साथ, और इस बार अमेरिका ने सीधे एंट्री कर ली। अब डिप्लोमेटिकली क्या कुछ बचा है ईरान के पास? देखिए, ऐसा है मकसूद, थैंक्स फॉर हैविंग मी। क्या है कि हम जो डिप्लोमेटिकली, देखिए अल्टीमेटली सॉल्यूशन तो डिप्लोमेटिक ही होगा। कितना भी डिफेंस एक आप लड़ाई करें, अल्टीमेटली तो बातचीत करनी ही पड़ेगी। अब क्वेश्चन ये है कि किस स्टेज पे बात होगी। तो जैसा कि अभी आपने जैसे डोनाल्ड ट्रंप का भी आपने बयान सुना, उन्होंने कहा कि भाई हमने हमला कर दिया है, अब पीस की बात करो। तो वो भी जो है अल्टीमेटली चाह ये रहे हैं कि ईरान जो है अपने घुटने टेक दे और वो जो है उनकी बात को मान जाए। लेकिन ईरान के पास भी अभी बहुत सारे कार्ड बाकी हैं डिप्लोमेटिकली और अदरवाइज, जिसको ये कैन बिल्कुल राइट ऑफ करना ईरान को, आई डोंट थिंक कि जो है सही हमारा जो है वो निर्णय होगा। क्योंकि ईरान जो है, एक तो हम ये भूल रहे हैं कि उसके पास में 60% प्योरिफाइड यूरेनियम है, जिसके बारे में किसी को नहीं मालूम है वो कहां पर है। इतने तो वो बेवकूफ नहीं है कि उन्होंने साइट पर ही रखा होगा जहां पर भी अटैक हुए हैं। वो 450 किलो है उसका वजन। और एक तो वो है। दूसरा, अभी जैसे बयान आ रहे हैं, अभी उसका एक्शन क्या होगा ऑफ कोर्स वो कहना मुश्किल है। कि उन्होंने जो उनके टेलीविजन पर उन्होंने 12 साइट दिखाई हैं कि भाई जो अमेरिका के जो अड्डे हैं, 12 अड्डे हैं। दूसरी तरफ यमन ने अनाउंस किया है कि भाई आप स्टेट ऑफ हम्रूज में हम हमला कर सकते हैं। तीसरी तरफ इन जो उनके एडवाइजर हैं, जो बहुत सीनियर एडवाइजर हैं, वो कह रहे हैं कि अब हम अमेरिका पे हमला शुरू करेंगे। तो अब ये खाली बात कर रहे हैं या एक्शन होगा? क्योंकि अभी तक ईरान ने, क्योंकि अभी सुबह 4 बजे हमला हुआ है और अभी जो है 6-7 घंटे ही हुए हैं, तो दे मस्ट बी प्लानिंग ऑल्सो कि उन्होंने आगे क्या करना है। इजराइल के ऊपर तो ऑलरेडी उन्होंने कर दिया है हमला। लेकिन जहां तक प्रेसिडेंट ट्रंप का सवाल है, उन्होंने अपनी पोजीशन साफ कर दिया है कि ये तो हमने अटैक कर दिया, लेकिन हम जो है पीस चाहते हैं। तो ईरान से अब वो कह रहे हैं कि भाई अब तुम जो है बात करने के लिए टेबल पर आ जाइए। लेकिन ईरान तैयार होगा इसका नहीं होगा, या अपने लिए उन्होंने कसम खा लिया कि भाई हम मर जाएंगे लेकिन बात नहीं करेंगे। तो ये अभी क्या उनकी अप्रोच रहेगी, ये अभी पता लगेगा मेरे ख्याल से आज दिन में। और कल तक रिएक्शन प्लीज इस पर जरूर दें। जिस तरह से खामनेई लगातार जवाब दे रहे थे, अभी उनके ऑफिशियल जवाब का इंतजार करना होगा, लेकिन जो इससे पहले अगर अमेरिका ने ये किया तो हम वो करेंगे, जो एग्रेशन वो दिखा रहे थे, क्या ये मुमकिन है जिस तरह का मिजाज है ईरान का, न सिर्फ खामनेई का बल्कि ईरान का, कि वो मार भी खा लेगा और चुप भी बैठ जाएगा, समझौते की टेबल पर भी आ जाएगा, ये तो कंप्लीट सरेंडर हो जाएगा? क्या ये मुमकिन है ईरान की पर्सनालिटी पर? बिल्कुल बहुत मुश्किल है ईरान के लिए, क्योंकि उनका रजीम जो है, उनको देखिए जो बेसिस है उनका वो यही है कि वो नेशनलिज्म के ऊपर उन्होंने अपने आप को रखा हुआ है, कट्टरपंथी पर रखा हुआ है। तो अगर वो सरेंडर इस तरह से इस सिचुएशन में कर देंगे तो उनका रजीम को खतरा होगा। तो और वो मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो उसको जो है एक तरीके से इस तरह से अमेरिका को सरेंडर कर दें। तो मेरे को नहीं लगता कि अभी वो स्थिति आई है कि ईरान अभी सरेंडर करेगा, या आराम से बातचीत वो बराबर कर ही रहे थे जैसा पहले भी कर रहे थे, और अभी भी वही कह रहे हैं हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उनकी जो रेड लाइन है, वो रेड लाइन ये है कि हमें जो है ऑप्शन जो है न्यूक्लियर एनरिचमेंट की रहनी चाहिए। 2015 की वो बात कर रहे हैं, जो एग्रीमेंट गया 17 जो खत्म किया गया था। तो अभी वो अपनी पोजीशन से नहीं हटे। सॉरी, ट्रंप का जो पहला टेन्योर था उसमें जिस तरह की बातचीत हो रही थी, और बाद में जाके वो समझौता टूट गया एक तरफा। जी बिल्कुल उसी की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि वो अभी तक जो है ईरान जो है अभी उसी पोजीशन पे अटका हुआ है। अब आगे क्या करेंगे, वो किस तरह से करेंगे, क्योंकि उनको भी अपनी असेसमेंट करनी पड़ेगी कि वो क्या चाहते हैं ईरान जो है इस हालत में। क्योंकि ये सब जो अटैक हुए हैं उनको आई थिंक उनके कैलकुलेशन में था ये कि भाई ये होगा। लेकिन अब का सवाल है बूट ऑन द ग्राउंड का, कि अमेरिका तैयार होगा क्या कि वहां पे उनके जो है जमीनी तरीके से उस पर अटैक करे। अभी तक एयर अटैक चला किया है उन्होंने, और उसके बाद अमेरिका ने प्रेसिडेंट ट्रंप ने हाथ झाड़ लिया कि भाई मैंने कर दिया। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं आगे उसमें कार्रवाई करूंगा, वो अभी भी ये कह रहे हैं कि भाई मेरी तरफ से हो गया, आप ईरान को टेबल पे आ जाए।
तो बूट ऑन द ग्राउंड नाउ नेक्स्ट सिचुएशन जो होगी, अगर सपोज ईरान ने अटैक किया बेसिस पर, कुछ नुकसान पहुंचा, दो चार लोग भी अगर मारे गए, तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा धक्का होगा, उसको उनको रिटेलिएशन करना पड़ेगा। और वो रिजिम चेंज की भी बात कर रहे हैं, तो उसके लिए उनको जो तैयार होना पड़ेगा, बूट ऑन द ग्राउंड, जिसको बार बार मैं कह रहा हूं। जी वो लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प तैयार है उसके लिए क्या, हाँ, ये लेकिन हमें देखना जिस पड़ेगा। तरह का दबाव लगातार है सिंघल साहब, संजीव एक रिएक्शन इस पर दे दीजिए, जो कि डिप्लोमेटिक चैनल की बात हो रही है। अब्बास अराक्ची जो कि विदेश मंत्री हैं ईरान के, वो लगातार कभी जेनेवा में थे, इससे पहले एक और मीटिंग उनकी होनी थी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ। क्या वो मीटिंग आगे कंटिन्यू रहेगी? 23 तारीख को शायद वो मीटिंग होने की थी, यानी कि आने वाले कल में। क्या वो अपने इस दौरे पर आगे रहेंगे, जेनेवा के बाद आगे बढ़ेंगे, या देश लौटेंगे, कहीं और जाएंगे? देखिए, आज तो दूसरा दिन है ओआईसी का जी। और ओआईसी के दूसरे दिन संभवतः अब इस बारे में चर्चा ज़रूर होगी, जो वहाँ इस्लामिक कंट्रीज़ के प्रतिनिधि मौजूद हैं। और चूंकि वो इस्तांबुल में है जहाँ पर इस वक्त अर्दोगान भी है, तो जाहिर है कि एक मौका है जहाँ पर इस्लामिक कंट्रीज़ आपस में इस बारे में बात कर सकती हैं, और उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस मूड को भांपना शायद अब्बास अराक्ची के लिए ज़रूरी भी होगा। लेकिन ये भी तय है कि जो बड़ी शक्तियां हैं जिनसे बहुत उम्मीदें हैं ईरान को, उनके बारे में भी आकलन करना आज की तारीख में ईरान के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ईरान के विदेश मंत्री पुतिन से मिलेंगे। ये महीनों के बाद इस तरह की बैठकें तय हो पाती हैं, और जाहिर है कि इस मौके को वो खोना नहीं चाहेंगे। वो बेशक ईरान लौटना चाहेंगे, लेकिन इस बैठक के बाद वो लौटेंगे। अब अपने आप में ट्रंप जो हैं वो एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर आ गए हैं सामने, जिन्हें अपने घर में भी और बाहर भी आरोप झेलने पड़ रहे हैं। आरोप घर में इसलिए क्योंकि उनके जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं वो कह रहे हैं कि आपने हमें फंसा दिया, और दूसरी तरफ बाहर जो है वो एंटी ट्रंप या एंटी अमेरिका लॉबी जो है वो तो उन्हें घेर रही ही है। तो ऐसे में क्या अब्बास अराक्ची या ईरान जो है इन सब सहानुभूतियों को बटोर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। हमेशा ये बात कही जाती है मकसूद की 2015 में ही ईरान के साथ अमेरिका का जो समझौता हुआ था और जिसे ओबामा ने अंजाम दिया था, JCPOA जिसे कहते हैं, वो काफ़ी था। लेकिन उस समझौते से 2018 में कौन बाहर आया था? खुद अपनी प्रेसिडेंसी में ट्रंप बाहर चले आए थे, और उसके बाद जो न्यूक्लियर स्टॉकपाइल था ईरान का, वो बढ़ता चला गया। जब तक वो समझौता था, उसने बांध रखा था ईरान को, वो बढ़ता चला गया। और आज की तारीख में जो साल 2018 में जब वो निकले थे इस JCPOA से, उससे ज़्यादा आज की तारीख में हो गया है। तो कहीं ना कहीं एक गलती है जो कि ट्रंप ने की है ईरान को डील करने में। लेकिन ये तमाम बातें एक्शन के वक्त कहाँ इम्पॉर्टेंट रह जाती हैं, शायद बेमानी हो जाती हैं। और ऐसे में देखना यह है कि अब जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है वो ट्रंप को ज़्यादा मजबूत डोमेस्टिक लेवल पे करती है, आयतुल्लाह खुमैनी को ज़्यादा मजबूत करती है, और क्या ये जो मजबूती है एक दूसरे को कन्फ्रंट कराती है। फिलहाल तो स्पष्ट यही दिखाई पड़ रहा है कि ईरान अपने वॉर के दायरे को फैलाना नहीं चाह रहा है, और उसके निशाने पर इस वक्त इजराइल ही है। लेकिन क्या अपने ही घर में ट्रंप की मुश्किलें बढ़ेंगी? ये सवाल एक अलग लेवल पर, इस पर आगे हम जरूर बात करेंगे आपसे। कि एक तरफ जहां खुद ट्रंप की पार्टी के नेता उन पर दबाव बना रहे हैं, सड़कों पर प्रोटेस्ट हो रहा था कि अमेरिका को इसमें इंटर नहीं करनी चाहिए, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन अगेन को लेकर लगातार जो कह रहे थे ट्रंप, खुद वो कल 24 घंटे पहले तक अपने लिए नोबेल पीस प्राइज को का दावेदार बता रहे थे, और अचानक से ये सब कुछ हो गया। बहुत बहुत सारे टॉपिक्स पर बात कर सकते हैं, लेकिन